दोस्तों, मैं हूं नीरज। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल 4G स्टडी प्लस में। दोस्तों, आज हम जीके के टॉप 25 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपका आने वाला कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो आपका एग्जाम इंडियन आर्मी का हो या एसएससी का हो, रेलवे का हो, यूपी SSC पेट का हो या किसी स्टेट एग्जाम लेवल की तैयारी करते हैं, तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टिव हैं। तो चलिए बिना देरी किए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कि प्रश्नों की जो संख्या है वो 25 है। 25 में से आप कितना क्वेश्चन करेक्ट आंसर करते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पहला प्रश्न, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी हर्षवर्धन, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी कनिष्क। तो बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आपने आंसर दिया है सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न, लाल रंग को आपात या खतरा सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि? ऑप्शन ए यह आकर्षी रंग होता है, बी यह प्रकीर्णित होता है, सी इसका तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा होता है, डी इसमें अत्यधिक ऊर्जा होती है। तो दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा सी, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था? ऑप्शन ए मालवा, बी बंगाल, सी डेक्कन, डी गुजरात। तो बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, जिसने आंसर किया है डी गुजरात, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ऑप्शन ए कुमारगुप्त, बी भानुगुप्त, सी चंद्रगुप्त, डी स्कंदगुप्त। तो दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर, अगर आपने दिया है आंसर डी स्कंदगुप्त, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों, हमारा आज का 5वां प्रश्न, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी ओजोन। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अश्रु गैस आंखों में दर्द के साथ आंसू लाने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन ए एथेनॉल, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी क्लोरोपिक्रीन, डी ईथर। तो बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, अगर आपने आंसर दिया है सी, तो आपको बिल्कुल सही है। क्या बात है दोस्तों, आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। दोस्तों, हमारा 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी मीथेन। तो दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा बी नाइट्रोजन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों, हमारा 8वां प्रश्न, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन ए किडनी, बी यकृत, सी हृदय, डी मस्तिष्क। तो दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर, अगर आपने दिया है आंसर बी यकृत। अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी यकृत। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 9वां प्रश्न, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है? ऑप्शन ए सिट्रेट, बी पेप्सिन, सी रेनिन, डी रेजिन। तो दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा सी रेनिन। चलते हैं अगले प्रश्न पे।
भाइयों बहनों मित्रों, इस क्वेश्चन का हमें करारा जवाब चाहिए मित्रों। हमारा क्वेश्चन है, हेमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है मित्रों? ऑप्शन ए पोटेशियम, बी कैल्शियम, सी फास्फोरस, डी आयरन। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा डी आयरन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न, राजकोषीय नीति किससे संबंध रखती है? ऑप्शन ए सरकारी राजस्व, बी सरकारी खर्च व ऋण, सी बैंक दर नीति, डी ए और बी दोनों। तो दोस्तों जिसने आंसर दिया है डी, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ए और बी सरकारी राजस्व, सरकारी खर्च व ऋण दोनों संबंध रखती हैं राजकोषीय नीति से। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों हमारा आज का 12वां प्रश्न, गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना पर बल दिया गया था? ऑप्शन ए 5वीं, बी 4थी, सी 7वीं, डी 6ठी। तो बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, जिसने भी आंसर दिया है ए 5वीं, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए साहित्य, बी विज्ञान, सी आविष्कार, डी संगीत। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी संगीत। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भाइयों बहनों, अगले प्रश्न की तरह इस प्रश्न का करेक्ट आंसर करके हमारा मनोबल आगे बढ़ाइए मित्रों। हमें भी पता चले हमारे मित्र जो हैं वो बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं मित्रों। हमारा प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था मित्रों। ऑप्शन ए अगस्त 1948, ऑप्शन बी अक्टूबर 1956, ऑप्शन सी सितंबर 1964, ऑप्शन डी दिसंबर 1962। मित्रों इसका आंसर का हमें कराना जवाब चाहिए मित्रों। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ए अगस्त 1948 में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ है? ऑप्शन ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी बास्केटबॉल, डी बैडमिंटन। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा बी फुटबॉल। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, श्वसन कैसी अभिक्रिया है? ए जल अपघटन, बी अपचयन, सी ऑक्सीकरण, डी एमिनीकरण। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑक्सीकरण। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता है? ऑप्शन ए जनन, बी कंकाल, सी संयोजी, डी तंत्रिका। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा डी तंत्रिका। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, चेचक होने का कारण है? ऑप्शन ए वेरिसेला, बी मिक्सोवायरस, सी वेरियोला वायरस, डी रूबियोला वायरस। तो दोस्तों जिसने भी आंसर दिया है सी वेरियोला वायरस, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। वेरियोला वायरस। चलते हैं अगले प्रश्न पे।
दोस्तों हमारा 19वां प्रश्न है, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन ए लिम्नोलॉजी, बी ऑर्निथोलॉजी, सी मेलाकोलॉजी, डी हर्पिटोलॉजी। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑर्निथोलॉजी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, एल्युमिनियम को शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन ए ऑक्सीकरण द्वारा, बी आसवन द्वारा, सी विद्युत अपघटन द्वारा, डी ओजोन अपघटन द्वारा। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा सी विद्युत अपघटन द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, KMnO4 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए उर्वरक के रूप में, बी रोगाणुनाशी के रूप में, सी पीड़कनाशी के रूप में, डी कीटनाशक के रूप में। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा बी रोगाणुनाशी के रूप में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। ऑप्शन ए उच्च न्यायालय के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश, बी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश, सी उपराष्ट्रपति, डी राज्यों के राज्यपाल। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा सी उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 23वां प्रश्न है, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे। ए 1947-48 में, बी 1948-49 में, सी 1950-51 में, डी 1951-52 में। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा डी 1951-52 में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था। ऑप्शन ए उस्ताद अहमद लाहौरी, बी शाह अब्बास, सी उस्ताद ईसा, डी शहबाज। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ए उस्ताद अहमद लाहौरी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के साथ संबंधित है। ऑप्शन ए ईख, बी कॉफ़ी, सी चाय, डी कपास। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा डी कपास। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बाय, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।